मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। इस नए दिन में, नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जी, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वचन से जो बाइबल से है। रोमियो 15:13 जो कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। दोस्तों, हमारा परमेश्वर आशा का दाता है। वो हमें जीवन में आशा देता है। और आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि आशा परमेश्वर द्वारा दी गई हमें एक अनमोल गिफ्ट है, एक अनमोल उपहार है। जी हाँ दोस्तों, और ये आशा मुझे और आपको आगे ले जाती है, न केवल जिंदगी में बट परमेश्वर के अनुग्रह से मैं और आप इस एपिसोड में भी आगे बढ़ेंगे। और आज बुधवार है और आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग खास रीजनल एपिसोड का हिस्सा है और आज हमारा फोकस है राजस्थान। जैसा आपने समझ लिया होगा, हम आज बात करेंगे राजस्थान के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, विरासत के बारे में, लोक कला के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में, और जो प्रसिद्ध है उन सब बातों का चर्चा होगा और बहुत खास होने वाला है आज का एपिसोड। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप और हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में राजस्थान में हैं और इसे राजपुताना कहा जाता था एक समय में। बहुत ही कलरफुल ये स्टेट है और जोग्राफिकली दिस इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट्स। तो यहीं से हम आपके लिए सच्ची कहानी गीत लेकर आए हैं और आज हम परमेश्वर के वचनों से भी आशीष पाएंगे। इनफैक्ट जैसे जैसे हम क्रिसमस की ओर बढ़ रहे हैं, इट्स गेटिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड एक्साइटिंग एब्सोल्युटली। जॉय। और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं बहुत सारी तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपने घर तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे खाने और डिशेस और स्नैक्स की भी तैयारियां कर रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि साथ ही साथ आप अपने दिलों को भी तैयार करेंगे और अपने दिलों को आप प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं राजस्थान के जोधपुर में, जहां पर पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड की ख्वायर हमारे लिए गीत लेकर आ रही है। बड़ा मशहूर क्रिसमस का हिंदी सॉन्ग है, तेरा हो अभिषेक, और इसका राजस्थानी वर्जन आप सुनेंगे, उसी लोकल लैंग्वेज में सुनेंगे। सो क्यों ना इसका लुत्फ उठाएं, आनंद करें इस क्रिसमस के गीत के द्वारा।
थैंक यू वेरी मच पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड, आपकी कॉयर ने इतना अच्छा ये गाना गाया। हमने पहली बार इस गीत को राजस्थानी लैंग्वेज में सुना है एंड वी रियली एंजॉयड इट। मे गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार। और इस पूरे महीने में हम उसी अमन और उसी चैन के राजकुमार और उसके उपहारों के बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच चर्च फॉर रिमाइंडिंग दैट अगेन। दोस्तों, कितना अच्छा ये गीत था जिसने हमें याद दिलाया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अमन का राजकुमार है। वो इस जगत में शांति फैलाने आया, परमेश्वर पिता के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते को वो जोड़ने आया। दोस्तों, इन गीतों से हम सब आशीष पाते हैं। अगर ऐसे ही गीतों को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, आप CBN इंडिया में हमारे सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसा करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें क्योंकि आपका योगदान, आपका साथ आना बहुत से लोगों की मदद करेगा, आशीष देगा। एक समय होगा ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लोग एक और अच्छी बात को सीखेंगे जो राजस्थान से आ रही है। एक बहुत अच्छी घटना को, स्टोरी को देखेंगे। एंड बी विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्रिसमस सीजन आ गया है और चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट आपके लिए ला रहा है देश विदेश की क्षेत्रीय भाषाओं से गीतों का उपहार। दूत आया खुदावल्लो, पाक जो कुंवारी मरियम नु सलाम बुलाया है। नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़िए ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकें। बड़े दिन के सबसे बड़े हिट्स इस महीने सिर्फ एक नई जिंदगी पर। खुशी मनानी वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा खास रीजनल फोकस एपिसोड। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप और हम आज राजस्थान में हैं और यहीं से हमने एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, एक सच्ची कहानी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही दोस्तों, हम जान रहे हैं कि परमेश्वर अपनी आशा को हमें एक उपहार के रूप में देते हैं। हमारे जीवन को वो अपनी आशा से भर देते हैं। दोस्तों, अब समय है एक सच्ची कहानी को सुनने का, जो कि किसी और की नहीं पर राजस्थान की रहने वाली बारबरा सैमसन की है। किस तरीके से उम्मीद और आशा के साथ इन्होंने कोशिश करी, एक स्पोर्ट को पकड़ा, बॉक्सिंग के बारे में, और कोशिश करी, बट एक इंजरी ने इनको कैसे निराश करने की कोशिश करी, उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। इन्हीं की जुबानी इस कहानी को लेकर आ रहे हैं ENZ प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन राजस्थान से। जोधपुर की रहने वाली बारबरा सैमसन के लिए बॉक्सिंग ही उनकी लाइफ थी, उनका पैशन था। पर एक दिन प्रैक्टिस के लिए जाते वक्त उनका एक मेजर रोड एक्सीडेंट हो गया। मैं जब 10th में थी 2016 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी और मैं 4 टाइम नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हूँ और 6 टाइम स्टेट चैम्पियन। मुझे कलेक्टर से अवार्ड मिला है। मेरा आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स में और मैं जॉब का प्रिपेयर कर रही थी। मेरा एक्सीडेंट 8 दिसंबर 2021 में हुआ था। सुबह जब मैं प्रैक्टिस पे जा रही थी साइकिल पे, तो एक डंपर ने मुझे पीछे से आके हिट करा था और जब मैं नीचे गिरी तो वो मेरे ऊपर से निकल गया था। जब मैं उठ के बैठी वापस तो मैंने देखा कि सारी सब गाड़ियां रुक चुकी है। तो एक टैक्सी वाले भैया ने और एक और भैया थे जिनने मेरी आके हेल्प करी, उनने मुझे उठाया और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे हमको पता पड़ा कि मेरा हिप डिसलोकेट हो गया है और मेरे पेल्विक पे मल्टीपल फ्रैक्चर हैं। जब इसके ऊपर पीछे से ट्रक ने हिट किया तो फ़ोन आया था इसका कि मम्मा मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने सोचा कोई ऐसे नॉर्मली बात होगी, तो थोड़ा सा लग गई होगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है भागते हुए एम्स गए और जब मैंने जाके हॉस्पिटल के अंदर देखा तो ये बहुत तेज चिल्ला रही थी, दर्द से तड़प रही थी
और इसकी कंडीशन देखा तो ये जो पैर था एकदम जैसे कीमा सा सारा बिखर गया था। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान रहे और एक एक मिनट हम तिल तिल के मरे थे, जैसे डॉक्टरों को हैंडल करना। और डॉक्टर हमको कहते थे अगर ये ड्रेसिंग नहीं करवाएगी तो सारी आंतें बाहर आ जाएंगी। उस दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत रोए थे। 8 दिसंबर को ही मेरा जो हिप डिसलोकेट हुआ था उसका ऑपरेशन हुआ था और 14 दिसंबर को मेरा पेल्विक का मेजर ऑपरेशन हुआ जो 12 घंटे चला था। और उस ऑपरेशन के बाद से मेरे पेट में क्रैम्प स्टार्ट हो गए थे। हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तब उनको पता पड़ा कि मेरे इंटेस्टाइन में एक छोटा सा होल हो गया है जिसके कारण मेरे स्टमक में स्टूल और गैस फैल रहा था। और फिर डॉक्टर्स को मम्मी पापा ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और बचने का बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो जब मेरे को उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया, एनेस्थीसिया दिया, मेरा ऑलमोस्ट डेथ हो गया था। फिर मेरे को सीपीआर दिया, मैं वेंटिलेटर पे थी और मेरे को एआईसीयू में शिफ्ट करा। और डॉक्टर्स ने बोला था अगर अगले दिन 12 बजे तक इसको होश नहीं आता है तो ये नहीं बचेगी। लेकिन मेरे को सुबह 5 बजे ही होश आया और मेरे को लगा कि जीसस मेरे पास आए थे, उनने मुझे उठाया। एकदम से वो सारे डॉक्टर आ गए कि इस बाबरा को इतनी जल्दी होश कैसे हो गया। वो कहने लगे तो चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया है इसकी लाइफ में। फिर बारबरा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उस समय भी उनका परिवार कई चैलेंजेस का सामना कर रहा था और 4 महीने के बाद बारबरा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हम धन्यवाद देते हैं खुदा का। 27 मार्च को इसकी छुट्टी हुई, लेकिन ये घर पे हम जब लाए तो ये बैठना भूल चुकी थी और हमने इसको बैठना सिखाया। फिर इसके पैर भी ऐसे हो चुके थे, इतनी मोटी स्किन हो गई थी, वो वैसलीन लगा के हम इसकी हटाया करते थे। फिर बच्चे जैसे 1 साल की थी, इसने धीरे धीरे चलना सीखा ना, हमको वैसे ही वापस से उसी पोजीशन में लेके धीरे धीरे इसके पास इसको लाए। हॉस्पिटल से घर आने के बाद बारबरा बॉक्सिंग को याद करके इतना परेशान थी कि उन्होंने अपने मेडल्स हटा दिए थे। उस समय प्रार्थना उनका सहारा बनी। तो मैं सॉन्ग सुनती थी, जीसस के बाइबल पढ़ती थी, सैम 91 वगैरह मैं सब पढ़ती थी। हम बहुत प्रे करते थे। फिर हमने इसको कंप्यूटर क्लासेस जो थी वो ज्वाइन करवाई। फिर इसको पॉलिटेक्निक ज्वाइन करा। अभी पॉलिटेक्निक के अंदर भी ये टॉपर है, बहुत अच्छा मतलब ये कर रही है। 96% आए इसके। और दूसरा सबसे बड़ी गवाही तो खुदा की है कि उसने मुझे सारी टेंशनों से मुक्त रखा। मुझे कभी चिंता ही नहीं होने दी कि मेरी बेटी इतनी बीमार है। और जब सबसे बड़ी बात तो जब स्टोमा हटने लगा इसका, तो डॉक्टर ने सारे स्टूडेंट्स को और जो और लोग थे ना, उन्होंने जिनके पेट में प्रॉब्लम थी उनको डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को बोला कि पहली बार हमने ऐसे देखा कि किसी ने इसके पेट को सजा दिया है। आज बारबरा और उनका परिवार खुश है और हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं अपनी जीवन में एक नया स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि हमको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारा। और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आज जो भी मैं हूँ या फिर ज़िंदा हूँ सिर्फ जीसस के कारण हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स के कारण हूँ। और मुझे भरोसा है कि मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा करूंगी। बाबरा, थैंक यू सो मच आपकी कहानी के लिए। आप शायद बॉक्सर नहीं बन पाई, पर आई वांट टू टेल यू कि परमेश्वर ने आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाया है, एन इन्फ्लुएंसर फॉर क्राइस्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर फॉर होप। परमेश्वर द्वारा दी गई आशा को आज आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। हमें इतनी खुशी है कि आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं और आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपकी कहानी से कितने सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके जीवन में आज आशा आई है। जी हाँ, और आप बॉक्सर से ज़्यादा तो एक फाइटर हैं और आपने मौत को हराया है। और ये फाइटर मौत को इसलिए हरा पाई क्योंकि इस फाइटर के साथ जीवित परमेश्वर था। और मैं तहे दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ बारबरा आपके लिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने आपके अंदर उस उम्मीद को दिया और आज आपकी बातों से बहुत से लोगों के जीवन में उम्मीद जागी है। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन के संघर्षों में कभी भी हार ना माने। वो एक्सीडेंट, वो मिसहैपनिंग, वो खराब रिजल्ट्स, वो डॉक्टर के स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशन कभी हमें निराश ना करें,
पर परमेश्वर ने हमें इस फेस्टिव सीजन में एक उपहार दिया है और वो उपहार है परमेश्वर पर आशा। और वो आशा हमें सामर्थ्य देती है और आशा हमारे जीवन को आगे ले जाती है। प्रियो, परमेश्वर के वचन से आज की सुबह मैं आपको ये वचन देना चाहता हूं। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जी हाँ प्रियो, अगर आप इसी वचन को अंग्रेजी में पढ़ें तो वहां पर एक शब्द आया है, एंड आई विल गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। ये परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी आराधना बारबरा ने करी, जिसका दर्शन बारबरा ने प्राप्त किया, और शायद आज इस आराधना और इस गवाही के माध्यम से आप भी उसके दर्शन को महसूस कर पाए, वो परमेश्वर हमें आशा और भविष्य देने वाला परमेश्वर है। He wants to give us hope and a future। और जब हम बात कर रहे हैं गिविंग की, जब हम बात कर रहे हैं आशा की, इससे बेहतर और कुछ नहीं है कि परमेश्वर खुद आपको एक आशा और एक भविष्य देता है। नकारात्मकता कितनी भी हो, निराशाएं कितनी भी हो, आपके प्लान्स चले ना चले, आपकी योजनाएं पूरी हो ना हो, बट परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है और वो आपको सफल करेगा, जैसे बारबरा को किया। और हमें उस आशा से भरा है कि हमारे साथ भी परमेश्वर वैसे ही है। प्रभु आपको आशीष दे। जी, और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे। आपके जो भी प्रार्थना के विषय हैं, आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से इस सेवा का फायदा उठाएं। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हम लोग वापस आएंगे और मिलकर आपके लिए और आपके साथ प्रार्थना करेंगे। CBN इंडिया की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ ब्लेसेड न्यू ईयर 2025। दोस्तों, हम इस फेस्टिव सीजन में हैं। हम आपको इंकरेज करना चाहेंगे टू गिव टू CBN। आपका योगदान किसी की जिंदगी बदल सकता है और कई घरों में आशा ला सकता है। तो आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आशा, उनकी ज्योति को घर घर तक पहुंचाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, और आज हम सब राजस्थान में हैं। यहीं से हमने एक बहुत खूबसूरत गीत सुना, एक सच्ची कहानी से हमने इंकरेजमेंट पाई, परमेश्वर के वचनों से हमने सीखा और हमने जाना कि परमेश्वर हमें जीवित आशा देते हैं, और जब हम परमेश्वर से आशा पा लेते हैं हम कभी निराश नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, और ये आशा हमारे लिए एक ऐसी उम्मीद है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। प्रियो, इस आशा को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को निराश, हताश, ऐसा इंसान, ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री जिसने भविष्य की आशा छोड़ दी है। हमने सुना है किस तरीके से आज इस बहन ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर फिर भी हमारा परमेश्वर उम्मीद का परमेश्वर है, वो ना उम्मीदी का परमेश्वर नहीं है। और इसी समय अगर आप प्रार्थना के माध्यम से जुड़कर उसको पुकारेंगे तो वो आपकी ना उम्मीदी में अपनी उम्मीदी को, आपकी निराशा में अपनी आशा को देगा। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे आशा, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आप पर टिका है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हम में से किसी को नहीं छोड़ा, और ऐसा कोई नहीं है प्रभु इस पूरे संसार में प्रभु जिसको आप पर भरोसा हो और आपने उसको निराश किया हो प्रभु। बल्कि आपके वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने आपकी ओर देखा प्रभु उनमें से किसी का भी चेहरा काला नहीं पड़ा। प्रभु, हमारी आशा कई बार संसार की चीजों पर लगती हैं, कई बार अपने लोगों पर लगती हैं, कई बार अपनी काबिलियत पर और अपने हिम्मत और भरोसे पर रहती है। पर प्रभु, कई बार हमारा चेहरा काला पड़ जाता है, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, क्योंकि जो हमने आशा की थी वो हमें मिला नहीं, जो मार्क्स हम चाहते थे वो हमें मिले नहीं, जो नौकरी हम आशा करते थे वो नहीं मिली, वो टाइमली प्रमोशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होप कर रहे थे, वो हमें नहीं मिला। पर हमको मालूम है प्रभु, इन सब के बावजूद
इस दिसंबर के महीने में हम सीख रहे हैं कैसे हमने आपको प्राप्त किया है प्रभु, और जिसने आपको प्राप्त किया उसने उस आशा को प्राप्त किया। इसी समय हमारे प्रियजन जब प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप अपना अनुग्रह और अपनी आशा को हम सबों के मनों में स्थापित करें। बुरी सी बुरी परिस्थितियों में, निराशा से भरे हालातों में प्रभु, ऐसे माहौल में जहां पर चीजें नाउम्मीदी से भरी हैं, मेरी दुआ है खुदावंद की आपकी आशा, आपकी उम्मीदी प्रभु, आपकी उम्मीद हमारे जीवनों में काम करे और हम आपका हाथ थाम कर बड़ी सी बड़ी मुसीबतों से आगे निकल जाएं, एक्सीडेंट से, लॉस से प्रभु, फेलियर से आगे बढ़कर प्रभु विश्वास से कदम बढ़ाएं, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारी निगाहें आप पर लगी हैं परमेश्वर, हमारे प्रियजनों पर अनुग्रह करें। आज के दिन में प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं राजस्थान के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए, उस खूबसूरत प्रदेश के लिए प्रभु जहां पर आज हम मौजूद हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु हम सब प्रभु तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं और हमारे देश का ये हिस्सा प्रभु आप में प्रभु बहुत आशीषित हो प्रभु। वहां की व्यवसाय, वहां का कारोबार, वहां का पर्यटन स्थल प्रभु, सब सारी इंडस्ट्रीज प्रभु आप में आशीषित ठहरे, वहां के लोग आशीष ठहरे प्रभु, वहां के कारोबार आशीषित ठहरे प्रभु, और राजस्थान भारतवर्ष के लिए एक बड़ी आशीष का, बड़ी बरकत का कारण ठहरे। बड़ी आशीष दीजिए प्रभु, हम सबों के साथ रहें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रार्थना में आशा है और इस आशा में और प्रार्थना में बने रहिए। जी दोस्तों, और परमेश्वर का जीवित वचन भी हमें आशा देता है। आइए देखते हैं आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे क्या कह रहे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। पहला पत्रुस 1:3। जी हाँ दोस्तों, ये वो आशा है जो मुझे और आपको पुराने जीवन में नहीं, पुरानी बातों में नहीं, पुरानी निराशा और हार में नहीं छोड़ती, पर मुझे और आपको नए जीवन में, नई आशा की तरफ ले जाती है। और ये उसका अनुग्रह है जो आपने और मैंने प्राप्त किया है। आइए प्रभु यीशु मसीह में, उसकी सामर्थ में, उसके अनुग्रह में बने रहें। जैसा गीत आज हमने सुना, जैसी आराधना आज हमने देखी, जैसा गवाही आज हमने सुनी, ये एक सच्ची कहानी को हमने देखा, क्यों ना मैं और आप भी अपनी निराशाओं से बाहर आकर विश्वास के साथ, नई उम्मीदी के साथ नए जीवन में, आने वाले जीवन में प्रवेश करें। जी हाँ दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित आशा में आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम हम खास आपके लिए राजस्थान से लेकर आए हैं और हमने बहुत सुंदर राजस्थानी गीत सुने और सच्ची कहानी देखी। अगर आप भी राजस्थान से हैं एंड इफ़ यू हैव फ्रेंड्स इन एंड अराउंड राजस्थान, और अगर आप उनके साथ इस कंटेंट को शेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे सच्ची कहानियाँ देख पाएंगे। राजस्थानी भाषा में आप गीत देख पाएंगे जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं, और लोगों के जीवन में भी आप आशा ला सकते हैं, उन्हें आशीषित कर सकते हैं। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और क्योंकि आज राजस्थान की बात हो रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस प्रोग्राम का अंत करें बिना किसी कवाली के? तो जाते जाते हम सुनेंगे इस कवाली को, हुआ है पैदा शाफिए आलम, और ये आपके लिए खास गा रही है रॉबसन मेमोरियल चर्च अजमेर की कॉयर। तो आप इस कवाली का आनंद लें और आप भी इनके साथ गाएं, गुनगुनाएं। हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल है थर्सडे, तो कल आप हमारे साथ पहचान कौन क्विज में ज़रूर जुड़िएगा, और साथ ही इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। Until then, have a lovely blessed day friends. May God bless you. God bless you friends. कहाँ से
चमक कर दमक दमक कर, चमक चमक कर दमक दमक कर, हर एक दिल को लुभा रही है, हर एक दिल को लुभा रही है, हर एक दिल को लुभा रही है। चमक चमक कर दमक दमक कर, चमक चमक कर दमक दमक कर, हर एक दिल को लुभा रही है। वो प्यारा मुखड़ा जो खोवे दुखड़ा, वो प्यारी आँखें वो प्यारी सूरत, वो प्यारा मुखड़ा जो खोवे दुखड़ा, वो प्यारी आँखें वो प्यारी सूरत। इठल इठल कर मचल मचल कर, इठल इठल कर मचल मचल कर, हर एक दिल को लुभा रही है, हर एक दिल को लुभा रही है, हर एक दिल को लुभा रही है। इठल इठल